हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करते हैं सीडीपी एवं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के उन विषय वाइज टॉपिक पर जिनके अंतर्गत क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट या सी टेट जैसे एग्ज़ामों में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि अब हम आप लोगों को उन चुनिंदा प्रश्नों के साथ साथ विषय वाइज यानी सब्जेक्टिव प्रकार की चीज़ों को भी तैयारी साथ में करवाते चलें, ताकि आपका और अधिकतम प्रयास सफल हो सके। तो आज हम चलते हैं, देखते हैं। इसमें दिया है कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो आज हम टॉपिक लिए हैं वो है वृद्धि और विकास। तो इसमें आपको बताया गया है कि विकास क्या है, वृद्धि और डेवलपमेंट यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। तो विकास क्या होता है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। अब मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। देखिए, जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है और जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, दोनों में अंतर है। गुणात्मक परिवर्तन जो होता है किसी व्यक्ति के अंदर से जो बदलाव होता है, जैसे उसकी जो क्वालिटी होती है, जो उसका गुण होता है, जो उसका नेचर होता है, स्वभाव होता है, वह आपका गुणात्मक परिवर्तन होता है। और परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है, जिसको हम नाप सकें, जैसे लंबाई हुआ, भार हुआ, वृद्धि हुआ, तो इसको हम नाप सकते हैं, ठीक है ना। अब वृद्धि जो होती है वह परिपक्वता के बाद रुक जाती है, यानी एक ऐसी मैच्योरिटी आ जाती है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब उस बच्चे की वृद्धि जो होती है रुक जाती है। जैसे लंबाई की वृद्धि हुई, भार की वृद्धि हुई, ठीक है, या शरीर के किसी अंगों का विकास की वृद्धि हुई, तो ये आपकी किसी एक निश्चित सीमा पे, एक निश्चित स्टेज पे आकर रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है ये गर्भ से प्रारंभ होता है और कब्र तक चलता है, नहीं ओम्ब टू टोम्ब, मतलब कि जीवन पर्यंत, यानी जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ये विकास का क्रम चलता रहता है। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? उसमें कार्यशैली होती है, कार्य क्षमता होता है, ठीक है। जैसे कोई कार्य किस प्रकार से किया जाए, उस कार्य को करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या उसकी समझ होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें गुणात्मक परिवर्तन में शामिल होती हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है? जैसे इसमें हाइट हो, ऊंचाई हो गई, भार हो गया, आकार हो गया, जिसको मतलब हम माप सकें, ठीक है ना। सतत शब्द का क्या है? सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। तो ये आपकी क्या होती है? सतत होता है। विकास मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष एवं सामाजिक पक्ष सभी में शामिल होता है। चाहे आपके वो थाट हो, चाहे आपका वो भावनात्मक विकास हो, चाहे आपका व्यवहार हो, चाहे आपके इमोशंस हो, जो भी चीज़ें हैं वो विकास के क्रम में संबंधित होती हैं। फिर आगे देखिए, इसमें क्या है कि विकास जो होता है शारीरिक विकास भी होता है, ज्ञान संबंधी या मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और सांवेगिक विकास भी होता है। ओके फ्रेंड्स, अब फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? जैसे हाइट हुआ, वेट हुआ, साइज हुआ, शेप हुआ। यानी हाइट माने क्या हुआ? ऊंचाई, भार, लंबाई, आकार। और मोटर डेवलपमेंट होता है गति की जो विकसित अवस्था होती है, जिसमें स्पीड होता है, एक्यूरेसी होती है, प्रिसेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? शारीरिक विकास, जो कि गति से संबंधित होता है, ठीक है ना। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर और एक होता है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर जो होता है ये बड़ी मसल्स आपकी, जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं, जैसे कहाँ की? आर्म्स की। आर्म माने भुजाओं की मांसपेशी आपकी हो गई, लेग्स माने पैरों की मांसपेशी आपकी हो गई, और फाइन मोटर माने होता है सूक्ष्म मतलब जैसे छोटी छोटी मसल्स, जैसे आपकी जो अंगुलियां होती हैं, चाहे हाथ की हों चाहे पैरों की हों, ठीक है, आँखों की मांसपेशियां हो गई, हाथों की जो मसल्स हो गए, तो ये जो होती हैं फाइन मोटर होती हैं। और ग्रास टू फाइन डेवलपमेंट होता है, नहीं स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम चलते हैं। जैसे पहले एक बच्चा जब उसको पेन देते हैं तो पूरी हाथ से पकड़ता है, नहीं चारों पांचों उंगलियों का वो प्रयोग करता है, लेकिन धीरे धीरे चल के वह 2 या 3 उंगलियों से लिखना प्रारंभ कर देता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो, हम जो सीखते हैं वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ता है। ग्रास मोटर स्किल में क्या होता है? यह होता है
कि कोई बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है, खड़े होकर चलने लगता है, दौड़ता है, कूदता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी आती हैं स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ठीक है ना, तो ये इसमें शामिल होता है। सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या होता है, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना। कोई बच्चा है तो अपनी उंगली की सहायता से किसी चीज़, पहले क्या करता है, पूरी हाथ का प्रयोग करता है, पूरा मतलब मुट्ठी बांध के करता है, लेकिन धीरे धीरे चल के उंगली का प्रयोग करने लगता है। रेत में पैरों की उंगलियों को घुमाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना या काजल लगाना, ये जो होता है सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। ओके फ्रेंड्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग एवं बुद्धि क्षमताओं का विकास, जैसे सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी या भाषा का विकास, ठीक है ना। अब जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, वो दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन, ठीक है ना। बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क। बाएं मस्तिष्क में क्या होता है, लॉजिकल माने होता है तर्क करना, साइंस विज्ञान की चीज़ें, मैथ गणित की चीज़ें, लैंग्वेज भाषा संबंधी योग्यता। और राइट ब्रेन में क्या होता है, ड्राइंग माने होता है कला, म्यूजिक, संगीत, डांस, नाच कूद करना। ये जो सारी चीज़ें होती हैं आपकी राइट ब्रेन में होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे दिया है सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हम समझेंगे। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, ठीक है ना। ये क्या होता है, जैसे समाज में बड़ों का आदर करना, अपने छोटों से कैसे बातचीत करते हैं, माता पिता से कैसे हम अपने संबंध रखते हैं, हम अपने सामाजिक परिवेश से क्या कैसे यूज करते हैं, अपने मित्रों के साथ कैसे रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सोशल डेवलपमेंट कहलाती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी रेथस के अनुसार संवेग यानी भावना जो हमारे अंदर रंग भरती है, यानी जो भावनाएं दुख, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, घृणा, ये क्या होती हैं, इमोशनल्स डेवलपमेंट होती हैं। अब वृद्धि क्या है, हम इसको समझेंगे। वृद्धि क्या होता है, यह विकास का एक छोटा हिस्सा है, ठीक है ना। पहली बात क्या है, यह विकास का एक छोटा हिस्सा है। हमने तभी बताया था कि वृद्धि और डेवलपमेंट में काफ़ी अंतर होता है। तो और क्या है, परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित होता है। परिपक्वता हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आनुवांशिकता से संबंधित है। ग्रोथ यानी वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। और क्वांटिटी क्या होता है, जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ठीक है ना, ये आपकी क्वांटिटी होती है। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, पहली बात है। क्वांटिटी का अर्थ होता है जिसकी हम गणना कर सकें, जिसकी हम मेजर कर सकें, जिसको हम माप सकें। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है जबकि विकास लगातार आगे बढ़ती रहती है। वृद्धि को एक यूनिट के हिसाब से हम माप सकते हैं, जबकि विकास के हर पहलू को मापा नहीं जा सकता है। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है। विकास का केवल आप क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। जैसे चेस खेलना भी विकास का हिस्सा है, वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा है। अब वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद यह रुक जाती है। ओके फ्रेंड्स, आगे है विकास। विकास क्या चीज़ है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी इसमें होता है। विकास कहाँ से होता है, शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक यानी सामाजिक संगठन से होता है। विकास को मापना कठिन है, क्यों, क्योंकि इसका अवलोकन करते हैं, क्योंकि विकास का रूप व्यापक है। विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। और देखिए दोनों में बड़ा अच्छा इसमें अंतर दिया भी है। वृद्धि और डेवलपमेंट, विकास में क्या अंतर है। वृद्धि जो होता है मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद यह रुक भी जाती है, ये भी समझने वाली बात है। और डेवलपमेंट जो होता है परिणामात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक मानसिक संगठन से है। लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं। इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट,
क्या होता है, विकास की कैसी अवस्था होती है। जो बच्चे की पहली विकास की अवस्था होती है उसको बोलते हैं इन्फेंसी एज यानी शैशवावस्था, जो कि कितना होता है 0 से 2 वर्ष। कितना होता है 0 से 2 वर्ष। फिर उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। फिर लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। फिर एडोलोसेंस जो कि 12 से 18 वर्ष होता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग वाला बच्चा किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसे पेरेंटल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गर्भ में होता है। इसका समय अंतराल गर्भाधान से 9 महीने 10 दिन या होता है। इसका पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। अब शैशवावस्था में क्या क्या होता है, जो यह इसकी क्या विशेषताएं हैं, जो कि सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। इसमें जो बच्चा है अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, यानी ज्ञानेंद्रिय जो होती हैं आँख, कान, नाक, त्वचा, इन सब से किसी भी चीज़ के बारे में वह जानकारी प्राप्त करता है। मतलब वह अपने मस्तिष्क के का कोई भी यूज नहीं करता, बल्कि जो देखता है, जो सुनता है, जो महसूस करता है, उसी के अनुसार वह प्रतिक्रिया करता है। और क्या होता है इसमें मोटर एक्शन, यानी जैसे घिसकना होना, हाथ पैर चलाना, रोना, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें इसमें सीखता है। यह एक सेंसिटिव पीरियड है, मतलब यह खतरा भरा होता है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट में बहुत तेज होती है। शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज होती है किस अवस्था में, शैशवावस्था में। ये पिछले सीटेट के 2-3 सालों में काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप से पूछा गया क्वेश्चन है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है और जो मेंटल डेवलपमेंट है सबसे तेज किस में होती है, शैशवावस्था में होती है। ओके फ्रेंड्स, पूर्व बाल्यावस्था क्या है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। इसमें यह कब से शुरू होता है, 2 से 6 वर्ष तक होता है। ये इसको हम खिलौना आयु भी कहते हैं या प्ले एज भी कहते हैं। एरिक इरिक्सन ने इसका नाम दिया है। इसमें क्या होता है कि भाषा संबंधी विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसमें बच्चा नकल करके काफ़ी तेज़ी से सीखता है और भाषा के विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था सबसे संवेदनशील समय है। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जो पूर्व बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड है, उसमें जो होता है आपके बच्चे का भाषा का जो विकास होता है सबसे तेज होता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें खूबी होती है। यह 6 से 12 वर्ष का होता है। इसको हम गैंग एज भी बोलते हैं। गैंग एज माने होता है इसमें बच्चा जो होता है अपने समूह के अन्य बच्चों से काफ़ी गहरी दोस्ती रखता है, उनसे काफ़ी मिलनसार रहता है, उनके अंदर रुचि उत्पन्न होती है। इसको गेम एज या स्पोर्ट एज यानी खेल की अवस्था भी बोलते हैं, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था बोलते हैं, लंबी मित्रता की अवस्था बोलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें स्लो हो जाता है, जो शारीरिक विकास होता है वह कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। और इसमें क्या होता है, मिथ्या परिपक्वता की भावना आ जाती है। मतलब अरे अब तो मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ चीज़ें अपने आप से करनी चाहिए, मैं वहाँ इतनी दूर तक जा सकता हूँ अकेले। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर एक भ्रम हो जाता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं अब बड़ा हो चुका है। मतलब वो अपने उम्र से ज़्यादा की सोचने लगता है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है, यानी जो शरीर की गति क्रिया होती है बड़ी तेज होती है। लेटेंसी ये सुसुप्त अवस्था में होता है, जिसको फ्रायड ने कहा है। और इंडस्ट्रियस इन्फेंट्री इरेक्शन ने इसको कहा है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन पियाजी ने इसको बोला है। अगली अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है, यह एक परिवर्तन का काल है या संक्रमण का काल है। इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इसको तनाव और तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल के द्वारा बोला गया है, ठीक है ना। स्टैनली हॉल ने इसको तनाव और तूफान की अवस्था भी बोला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको लीडरशिप स्किल भी कहते हैं, लैक्स इमोशन स्टेबिलिटी भी कहा जाता है। इसमें बच्चा यह ढूंढता है कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों है, यानी ऐसी ढेर सारी चीज़ें जिसके बारे में जानने के लिए बच्चा एकदम उत्साहित रहता है। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ समाज को दिखाना है या मुझे समाज को कुछ देना है। ऐसी बड़ी लंबी लंबी बातें उसके दिमाग में उभरती रहती हैं। और इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु भी बोला जाता है इस अवस्था को, ठीक है। और ये परिवर्तनशील भी होता है, काफ़ी इसमें परिवर्तनशील होता है, जिसको हम देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, जो दिशा का क्रम होता है कैसे होता है, एक होता है लंबवत, एक होता है समीप दूरस्थ, यानी पास से दूर तक, यानी केंद्र से बाहर की ओर, और एक होता है सिर से
पैर की, जो विकास की अवस्था होती है सिर से पैर की होती है। जन्म के समय बच्चों का सिर शरीर का 1/4 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी 25% डेवलपमेंट होता है उसकी। तो दोस्तों ये थे इतने, आज तक हम लोग यहीं अध्ययन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।